हाय, हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ना है ना, कोई डायरेक्शन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें आगे जाना है। तो डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए। इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, 6 मॉड्यूल बनाया है। पहला मॉड्यूल में है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीमेंट के प्रॉपर्टीज, जैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, सीमेंट का कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें, और इसके कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, और कौन कौन से इसमें टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं हमें सीमेंट में। तो इसको कंप्लीट करने में लगभग हमें 6 लेक्चर लगेगा। दूसरा मॉड्यूल है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल में, कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं और कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं। और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इसको कंप्लीट करने में लगभग हमें सबसे ज्यादा इसमें ही जरूरत है, 12 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में हमें सेकेंड मॉड्यूल को 8 लगेंगे, इसको लगभग 12 लगेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में क्या है कि फ्रेश कंक्रीट होता है और एक हार्डन कंक्रीट होता है। जो फ्रेश कंक्रीट होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्लम टेस्ट हो गया, वीवी ऑपरेटस हो गया, तो ऐसा बहुत सारा टेस्ट है, वो टेस्ट पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे उसका। सेटिंग कितना कैसा होता है, किस तरीके से होता है, इसका मिक्सचर वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, कितना होना, तो ये सारा चीज देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में। ठीक है, और चौथा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। इसमें मिक्स डिजाइन, जो तीसरा मॉड्यूल है, इसमें हम लोग मिक्स डिजाइन भी करेंगे, कंक्रीट को कैसे मिक्स डिजाइन करें। ठीक है, अब मिक्स डिजाइन मतलब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या क्या होता है। चौथा था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट तो बना लिया आप लोगों ने, आप कंक्रीट बना लिया तो उसकी क्वालिटी पे भी तो काम करना है कि जो बनाया है वो सही क्वालिटी का मिला कि नहीं मिला, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करेंगे। और ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, कितने दूर से मटेरियल आना चाहिए साइड पे, कितना उन दोनों के बीच में ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर दूर से आ रहा है कंक्रीट तो वो तो सेट हो जाएगा। अब सेट हो जाएगा तो कुछ केमिकल लगेंगे मिलाने के लिए, तो केमिकल लगाएंगे, जिसको जैसे सेट नहीं होगा वो उसका टाइम हमें बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। इसमें फॉर्म वर्क भी देखेंगे, फॉर्म वर्क जो लगाया हम, फॉर्म वर्क शटरिंग सेंटरिंग जो होता है वो लगाया, कैसे लगाया, कितने दिन में खोलना चाहिए, फॉर्म वर्क प्रॉप्स कितने दिन में हटाना चाहिए, ये सारा कुछ चीज सीखेंगे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट में। पांचवा मॉड्यूल हमारा बोलता है एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट एंड केमिकल एडमिक्सचर। इसमें बहुत सारे एडमिक्सचर यूज होते हैं, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ऐसे टाइप ऑफ एडमिक्सचर है ये सब हम लोग देखेंगे उसमें डिटेल में अच्छे से कि कौन कौन से एडमिक्सचर है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कंक्रीट वर्क कैसे करेगा। मतलब अभी जो हम लोग प्रेजेंट जो बैठे हुए हैं उसमें नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, रूम टेम्परेचर के आसपास ही है, उससे प्लस और माइनस 5 डिग्री होगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब आप जहाँ से रह नहीं पाओ, उस ऐसा जगह जहाँ आप रह नहीं, मतलब बहुत ठंडा ठंडा है तो बहुत कोल्ड एरिया है, और गर्मी है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है, 40 से प्लस में है। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होगा, कंक्रीट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, या उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे, या पानी जल्दी इवोपोरेट जल्दी हो जाएगा ना, जितना ज़्यादा गर्म रहेगा तो पानी तुम्हारा बहुत जल्दी चला जाएगा, और बहुत ठंड रहेगा तो उसमें फ्रीजिंग वगैरह हो जाएगा कंक्रीट का। तो वैसे माहौल में भी हमें कंक्रीटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, आपको कहीं भी करना पड़ेगा। जैसे सियाचिन है, सियाचिन में क्या बहुत ठंडा है, वहाँ भी काम करना पड़ेगा। राजस्थान साइड में जाएंगे तो वहाँ कितना गर्मी है, तो उसका नेचर चेंज होगा, कंक्रीट का टेम्परेचर पे चेंज होता है। तो उन सारे कंडीशन में हमें काम करने के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है कंक्रीट में, तो भी हम पढ़ेंगे। और पांचवा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट, मतलब स्पेशल कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। अब स्पेशल कंक्रीट होते क्या है, एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, और एक अलग अलग, जैसे नॉर्मल कंक्रीट में क्या होता है, जो नॉर्मल कंक्रीट हमारा होता है उसमें उसका जो मिक्सचर होता है नॉर्मल कंक्रीट का, उसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इतना ही मिला रहता है। और स्पेशल में अब देखो स्पेशल की जरूरत हमें पड़ी क्यों, कंक्रीट बनता किससे, एडमिक्सचर कंक्रीट बनता किससे, हमने बताया अभी, कैसे रिवाइज करो,
कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर डालोगे। अब कोर्स एग्रीगेट क्या है? कोर्स एग्रीगेट आप अब ऐसे सोचा, अभी पढ़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता तो होगा। सिविल मतलब पूरा खुला हुआ आसमान है, ठीक है। सिविल के सारे सब्जेक्ट आपको विजुअल है, दिखता है। जहाँ भी फंसते हो आप विजुअलाइज करना सीखो कि हाँ यहाँ पे है, लग रहा है तो क्या दिक्कत है, देख करके उससे हम सीख सकते हैं। तो क्या होगा, जो कोर्स एग्रीगेट होगा और फाइन एग्रीगेट है, ये क्या है, नेचुरल है। वहाँ से आप लेते हो, वो गड्ढा है, स्टोन को खुदाई करते हो। जब वो खोदने के बाद स्टोन के बड़े बड़े पीसेस है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हो, बोल्डर से स्टोन, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके कोर्स एग्रीगेट बनाते हैं। अब क्या होगा, ये एक टाइम के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा। मतलब कंक्रीट जंगल तो बनता जा रहा है ना, जितने भी घर, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नीड बढ़ेगा। जैसे जैसे नीड हमारी होगी तो अब जो लैंड है, लैंड का साइज तो बड़ा नहीं हो सकता ना, वो तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है, वो तो बड़ा नहीं हो सकता है। उसी के अंदर हमें काम करना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, जितने भी ट्री का है फॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो, जितने भी ट्री है उसका कटिंग हो रही। कटिंग होने के बाद वहाँ पे हम लोग कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, मतलब घर वगैरह बना रहे हैं या टाउन बना रहे हैं, अलग अलग सिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ठीक है, तो डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारे एग्रीगेट चाहिए हमें, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो क्या होगा, ये सारे खुदाई कर रहे हैं, जो पहाड़ है वहाँ से लेकर के आते हैं, डंप कर और खोदने के बाद वहाँ से मटेरियल लेके आते हैं। अब वो मटेरियल को कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट तुम लोग ले आते हो। अब वो लाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे होने के बाद वो नेचर तो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा ना, वो जो चीज़ थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तब हमें स्पेशल कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे जिससे नेचर फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, और हमें पॉल्यूशन भी ना हो और आने वाले फ्यूचर को भी छोड़ जाए। अभी तो हम लोग ऐश और आराम से रह लेंगे, लेकिन जो हमारी फ्यूचर आएगी, जनरेशन आएगी, वो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब सारे चीज़ें ले लोगे, यूज़ कर लोगे, उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग टाइप के कंक्रीट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का कम से कम यूज तो होगा ही, कम से कम यूज हो, किसी दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेंगे। जैसे अभी आज के आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक सर्च करना या ढूंढना कि हम लोग कंक्रीट को जो मॉडर्न कंक्रीट में क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी जो चल रहा है, नॉर्मल जो चल रहा है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जो लगाते हैं, उसके जगह पे क्या कुछ नया चेंज कर सकते हैं क्या। जैसे कोर्स एग्रीगेट को रिप्लेस कर देंगे किससे, जो कोकोनट का शेल होता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। फाइन एग्रीगेट है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। डस्ट वगैरह है, कुछ ब्लास्ट है, स्लैग फर्नेस है, वो सारे चेंज कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, इसको कंप्लीट करने में हार्डली 5 लेक्चर लगेगा हमें। तो ये सब पूरा कंप्लीट अगर हो जाएगा तब हम लोग सीख लेंगे कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना आ जाएगा हमें। तो उससे बैठ के कि कितना आपका कंक्रीट लगेगा, कितने स्ट्रेंथ के लिए, वो सारा डिजाइन कर लेंगे। इसमें सारा टेस्ट सीखेंगे कि कंक्रीट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और सारा इक्विपमेंट हम लोग कॉलेज में भी सीखेंगे। अगर नहीं अभी तो ठीक है, आप लोग लॉकडाउन में हो, बाहर हो, लेकिन जब भी कॉलेज आएंगे तो ये जब तक प्रैक्टिकल इसमें नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सिमुलेशन करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि होता है कैसे। जब भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट को, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा तो अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जब भी टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल कर लें। और जो वीडियो देख रहे हैं, जो पास आउट है, तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, तो कम से कम देख जरूर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद उससे न्यूमेरिकल, तो इसमें बहुत कम है न्यूमेरिकल, यानी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग इसमें कवर करेंगे वो कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना, सोर्स क्या होगा, तो ये प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम जो होता है उसका क्वेश्चन, आईईएस का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका लेवल तक टच करेंगे, ठीक है। और गेट के क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसको पढ़ने में, क्वेश्चन करने से ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड होगा, मजा आएगा करने में, ठीक है। तो पूरा करना, अच्छे से करना है, ठीक। और जो भी डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं। अभी आप जिस मोड पे, जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, अगर वहाँ पे अगर कमेंट नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे आइए, मैं यूट्यूब पे भी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ पे आकर के मेरा एक चैनल है, लिंक दे दूंगा मैं, नहीं तो बता दूंगा, इसमें सिविल इंजीनियरिंग बॉक्स करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा
चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें की बहुत जरूरी है, एक तो किताब चाहिए और दूसरा कोड चाहिए, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, बहुत मेहनत से बनी है। तो उसको आप लोग अभी बिगनिंग सिविल के बिगनिंग कर रहे हो, वहाँ का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये, तो पढ़ना जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पढ़ लिया, एक किताब पढ़ लिया उससे काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग क्या है, जितना बार कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसके जर्नल्स आते हैं बहुत सारे, मैं कोड भी बताऊंगा, अलग अलग टॉपिक के कोड होते हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो वो सारा इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, तो उसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ है उसमें। तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बुक कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोड सारा बता दूंगा कि कौन कौन से कोड है उसकी जरूरत होगी, वो सारा कोड पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ जो बहुत अच्छी बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसका मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन सा बुक है। तो ये पहला बुक है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एमएल गंभीर की, ठीक है। एमएल गंभीर की बुक है, टीएमएच की बुक है, टाटा मैकग्रा-हिल की, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी देख सकते हो आप। और दूसरी बुक है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की, एस चांद की बुक आती है, एमएस सेट्टी, एस चांद की, एमएस सेट्टी और एके जैन, इन ये दोनों ऑथर ने मिलकर लिखी है बुक को, एस चांद पब्लिकेशर है। और एक तीसरी बुक है एसएस भाविकट्टी, ये पब्लिकेशन है विले, ठीक है। ये तो बुक हो गई। और कुछ स्टैंडर्ड आईएएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है, जो कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग अगर नहीं पढ़ते हो पूरा, तो जो एक दो तो कम से कम पढ़ ही लेना। आप कोशिश करो कि जितना, अगर आपके पास टाइम है तो जितने कोड मैं बता रहा हूँ वो कम से कम एक बार ऊपर ऊपर रीड कर लो। जब भी हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम डाउनलोड करके रख लो, तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक, तो उससे रिलेटेड में जो भी कोड होगा, वो कोड को एक बार पढ़ने से पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पहला कोड है IS 456/2000, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, ये दोनों में जरूरत होता है। एक अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, और दूसरा जब हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन, ठीक है, उसमें भी जरूरत पड़ेगा। दूसरा है IS 10262, ये है मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो करेंगे हम लोग, उसका कोड है। तो ये भी, उसके बिना ये हो नहीं सकता है, तो IS 10262 है। तीसरा है SP23, ये मतलब बाइबल की तरह है, एक कंपेंडियम है SP23, उसमें सब कुछ है। तो ये हैंडबुक ऑफ कंक्रीट मिक्सेस है, इसमें जितने भी कंक्रीट से रिलेटेड में चीजें होनी चाहिए वो सारा लगभग है इसमें, ठीक है। IS 269, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड का। ऐसा ही ये 53 का है, 12269, ये कितना IS 269 1989 में है। OPC सीमेंट कितना 33 है, ठीक है। ये है 53 ग्रेड के लिए, इसके आगे 269 के आगे 12 लिख गया, ठीक है। अगला है IS 5513, स्पेसिफिकेशन ऑफ विकेट अपरेटस। अब ये विकेट अपरेटस का यूज कहाँ होगा, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, उसमें इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम का एक टेस्ट करना होता है सीमेंट के ऊपर, कंसिस्टेंसी वगैरह, ये सारा कहाँ है, इसका स्पेसिफिकेशन है। जो टेस्ट करेंगे वो, उसका टेस्ट का नाम क्या होता है, किस में करेंगे टेस्ट, जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिसमें टेस्ट करेंगे उसका नाम है असेंबली, उस असेंबली का विकेट अपरेटस, ठीक है। तो ये कोड है आपका। और ये कोड है 4414 स्पेसिफिकेशन अपरेटस यूज इन लीच एटेलियर, ये साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज होता है। ये भी हम प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में देखेंगे, वहां जरूरत पड़ेगा। ये है स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स और फाइन एग्रीगेट का जो नेचुरल सोर्स है उसका स्पेसिफिकेशन 383, इसके बिना इसका यूज करेंगे किसमें, जो 10262 जो पीछे में बताया था उसमें ये जरूरत पड़ेगा। वो दोनों कोड को मिला करके ही आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। IS 516, ये है मेथड फॉर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के स्ट्रेंथ निकालना, अभी ये सारी चीजें मेथड आप लोगों को दिया है, किसमें, बुक में दिया है, लेकिन जब कोड हम लोग पढ़ते हैं तो इससे और चीजें क्लियर होती है। तो कोशिश करेंगे कि कोड भी साथ साथ में, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साथ साथ में उसका कोड पढ़े, इसलिए मैं आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि कोड पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है IS 2386, इसके बहुत सारे पार्ट है। तो पार्ट 1 में क्या है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट, किसके लिए, ये पार्टिकल साइज एंड शेप के लिए, ये एग्रीगेट का टेस्ट करेंगे इसमें, उसका है।
और दूसरा पार्ट है वो जरूरत नहीं है हमें, तो तीसरा पार्ट काम का था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, ये है सारा किसमें, जो चैप्टर मॉड्यूल 2 था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, इसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट उसमें जरूरत पड़ेगा, डेंसिटी, वॉइड्स, एब्जॉर्प्शन एंड बल्किंग, ये सारा चीज हमें मिलेगा आपका पार्ट 3 में। अगला कोड है 2386 पार्ट 4, ये मेथड फॉर टेस्ट ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पार्ट 4, किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये ज्यादातर आपका यूज पड़ेगा, इसमें तो पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा आपको हाईवे इंजीनियरिंग में। जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन जब ये सारा चीज पढ़ ही रहे हैं हम लोग तो थोड़ा इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन सा टेस्ट होता है इसमें, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, 10% फाइनेस वैल्यू, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू और एब्रेशन वैल्यू, ये सारा जो चारों है ये किसमें मिलेगा आपको, पार्ट 4 में 2386। ये और कहाँ यूज होगा, आपको दो वाला पढ़ना पड़ेगा, एक बार कंक्रीट में तो पढ़ना ही पड़ेगा, और दूसरा कहाँ बताया ना मैंने, कहाँ, टीपी, ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे इंजीनियरिंग में, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी गेट या ये से, तो इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीसिस्टोन वैल्यू, ये ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगला है IS 9103 स्पेसिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट, देखा था ना हमने एडमिक्सचर कौन कौन सा एडमिक्सचर का यूज करेंगे, तो ये एडमिक्सचर कहाँ से आएंगे, जो आया है उसका टेस्ट बहुत सारे हुए, कौन कौन से एडमिक्सचर यूज करने चाहिए, कैसा एडमिक्सचर होता है, किस जगह पे कौन सा एडमिक्सचर लगेगा, और सारा दिया हुआ है किसमें, 9103 में। अगला है 13311, इसका पार्ट 1 में क्या है, मेथड फॉर NDT टेस्ट। NDT क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसका पहला पार्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। ये भी किसमें पढ़ेंगे, स्पेशल कंक्रीट जब हम पढ़ रहे थे उसमें टेस्टिंग करेंगे, कंक्रीट का कोर कटर का होता है, पुल आउट टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हार्डन, कंक्रीट हार्ड हो गया, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे थे हम लोग, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या कर रहे थे, जो पहला ग्रीन कंक्रीट है, ग्रीन कंक्रीट मतलब जो आपका सेट नहीं हुआ, उससे पहले के प्रॉपर्टीज तो देख लिया, मेजर कर लिया, अब कंक्रीट हो गया, कर दिया, उसका फाइनल स्ट्रेंथ आ गई कंक्रीट की, तो अब उसका स्ट्रेंथ वगैरह चेक करना है तो कैसे करेंगे, वो सारा इसमें होगा। 13311 पार्ट 1 में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी है, पार्ट 2 में रिबाउंड हैमर है, ठीक है। तो इतना हम लोग ने देखा, क्या देखा आज कि 6 मॉड्यूल लगेंगे हमको खत्म करने में, और कुछ बुक देखी और कुछ IS कोड। तो आप लोग क्या करिएगा, IS कोड को कम से कम एटलीस्ट डाउनलोड तो देख तो सकते, तो उसको थोड़ा उसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।